everyone, welcome back. This is Devushmita. So in this video I'm gonna share you the chapters which I gonna cover in upcoming 24 days to get a decent marks in NEET 2026. इन चैप्टर्स से मैं टारगेट कर रही हूँ बायोलॉजी में 330 प्लस मार्क्स, केमिस्ट्री में 150 एंड फिजिक्स में अराउंड 120 मार्क्स। ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मेरे खुद के ओपिनियन के नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तक उतना औकात नहीं हुआ है या फिर मेरा कुछ भी अभी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूं कि आप ये कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया कि यूट्यूब के कुछ रिनाउंड टीचर्स हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे, उनसे मैंने सजेशन लिए एंड मैंने खुद से भी जो प्रीवियस ईयर है उनको उसको पूरा एनालिसिस किया एंड दोनों को मिला जुला के मैंने ये सारे चैप्टर्स हैं उनका एक लिस्ट तैयार किया है। ठीक है, बाकी देखो, तुमको भी मुझको भी हम दोनों को ही पता है कि विद इन 30 डेज नीट क्रैक करना इट टेंड्स टू इम्पॉसिबल। ठीक है, यू नो, अगर हम सोच भी अगर ले कि नहीं हमें कमेंट सीट मिल जाएगा, सो ये एक डिल्यूशनल बात हो जाएगा। बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक लास्ट ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। क्योंकि देखो, इस टाइम पे आगे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से अच्छा है हम इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक बार ट्राई करें। एटलीस्ट जितना होगा, एटलीस्ट हमारा एक डिसिप्लिन तो तैयार होगा, हम खुद का जो हमारा पोटेंशियल है हम उसे अनलॉक कर पाएंगे। अगर एक अच्छा डिसेंट मार्क्स आ जाएगा सो ये हमारे मोटिवेशन को थोड़ा बूस्ट ही करेगा, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये हमारा बूस्ट ही होगा। ऐसा नहीं कि हम फेलियर तो हम रिग्रेट पे सिर्फ नहीं बैठे रहेंगे, कुछ अच्छा ही होगा। सो हम इसी को ध्यान रखते हुए हम इसे फॉलो करेंगे। एंड हाँ, मेरा टारगेट है कि मैं 25 अप्रैल तक ये जो पूरा चैप्टर्स है मैंने कंप्लीट कर लूँ विथ रिविजन, विथ प्रॉपर रिविजन करते हुए हमें चलना है। एंड उसके बाद जो 26 अप्रैल से 2 मई तक टाइम है, हम वहाँ पर फुल्ली फिर रिविजन एंड फुल लेंथ टेस्ट देंगे जितना हो सके। एटलीस्ट अगर 3 या 4 भी अगर होगा तो हम वही से 10 से देंगे। एंड मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि ये साल मेरा पूरा ही वेस्ट गया है, तो मैं पूरा ऑलमोस्ट जीरो से ही मैं फिर से रिस्टार्ट कर रही हूँ। सो मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे फोकस करूँ, क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहेगा। एंड ठीक है ना, क्योंकि एक साथ हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि हमारा वो जो इनर्शिया है, हमारा जो वो मोमेंटम है, वो डिसिप्लिन तो हमारा अभी बिल्ट नहीं हुआ ना, तो हम एक साथ सब कुछ नहीं खींच सकते हैं। तो मेरा पहले टारगेट है कि मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखूँ। एंड उसके बाद जो मिड एंड लास्ट का जो फेज़ होगा, मिड से लास्ट तक का जो फेज़ होगा, मैं वहाँ पे फिजिक्स को ज़्यादा मैं टाइम दूंगी। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं कि फिजिक्स करेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे, लाइक बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसे जो जो इजी चैप्टर्स हैं हम उन्हें पैरेलली करेंगे। एंड उसके बाद हम जो मॉडर्न फिजिक्स है वो भी थोड़ा इजी रहता है, वो भी मैं पैरेलली कर लेंगे। ठीक है, एंड ये जो पूरे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ ना, ये सारे मैं उम्मीद, मिशन 100 एंड मंजिल का जो यूट्यूब का सीरीज़ है, इन तीनों को मिला के मैं ये जो पूरा चैप्टर्स है मैंने कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस का भी जो रिसोर्स होगा, मैं मिनिमम रिसोर्स अभी करना है ना, तो मैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल चैप्टर्स लिखे हैं, टोटल 19 है, बट ये ऑप्शनल है। मैं ऐसे अगर लास्ट में मेरा टाइम बच गया तो फिर मैं इसे करूँगी या फिर इसे मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, तो टोटल आप 18 चैप्टर्स पकड़ लो एंड इसका टोटल नंबर ऑलमोस्ट 160 आएगा, बट इसे हम 150 पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, इधर उधर अगर कुछ हो गया तो, बट ट्राई करेंगे इसे पूरा कंप्लीट करने की, क्योंकि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों मेन स्कोरिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो मस्ट है, तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने पहले ऑर्गेनिक को लिखा है कि देखो ऑर्गेनिक का यूपैक से लेके पूरा ही बायोमॉलिक्यूल्स तक मुझे पूरा ही करना है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, मैं उसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम उतना नहीं होगा, एंड मैं ये कर रही हूँ किसी सर से मिशन 100 से। ओके, सो ये हो गया ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट मैं आती हूँ इनऑर्गेनिक पे। सो इनऑर्गेनिक में मैं पीरियडिक टेबल, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक कर रही हूँ। पी ब्लॉक मैं अभी छोड़ रही हूँ एंड सॉल्ट एनालिसिस भी, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रट्टे मारने का चैप्टर्स हैं एंड मेरा अभी उतना टाइम नहीं होगा, बट इन चारों चैप्टर से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। सो मैंने इन्हीं चैप्टर्स को रखा है एंड मैं ये कर रही हूँ ओम पांडे सर से, मंजिल का जो यूट्यूब का एक सीरीज़ है मैं वहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, एंड फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, मोल, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एटॉम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लास्ट में देखेंगे। बस इन्हीं चैप्टर्स को हमें करना है। प्रैक्टिस पे क्या क्या करना है, सो ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनके पहले तो क्लास नोट बहुत अच्छे से हमें तैयार करने हैं।
एटलीस्ट 2 से 3 बार हमें रिवाइज करना ही करना है, मस्ट है ये। फिर क्या है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं इनका शॉर्ट नोट्स रेडी करना, मतलब अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चीज़ किया जा सकता है कि हम इसका जो मतलब इसका कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा टफ होता है ना, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का जो मतलब सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्व जो PYQs होते हैं उनका मतलब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम सिर्फ करके 1-2 बार करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ टेबल्स लाइक 11 to 20 का टेबल हम थोड़ा याद कर सकते हैं, फिर थोड़ा ईजी होता है। एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में तो मस्ट है, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम कर लेंगे कि देखो क्लास नोट तो हो गया, फिर हम NCERT भी रीड करेंगे। एंड NCERT में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो एग्जांपल्स होते हैं, जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। फिर PYQ तो हैं, एंड NCERT एग्जाम्पल अगर हो सके तो वो भी हम कर लेंगे। एंड PYQ में मैं बता दूँ, मैं 38 ईयर्स की नहीं करी, मैं लास्ट 11 ईयर्स की कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग कि ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर एंड होने के बाद, स्पेशली हाइड्रोकार्बन के बाद ना, हर एक चैप्टर के बाद हम एक रिएक्शन शीट बना लेंगे। फिर क्या होगा, वो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड हम तो मतलब एक पहले रिएक्शन मतलब एक शीट बनाएंगे, कुछ गैप करके बनाएंगे, ब्लैंक कुछ मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक होता है ना, वैसे हम करके रख देंगे। फिर उसे हम कुछ मतलब एटलीस्ट 4 या 5 पेजेस का हम प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर बार बार हम उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें मेनली फोकस करना है कि हमारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ, तो अब मैं आती हूँ बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी का हम हर एक चैप्टर से कंप्लीट करेंगे, बट हाँ थोड़ा वेटेज देख के, मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है उससे हम थोड़ा पहले करेंगे, एंड उसमें थोड़ा क्वेश्चंस भी ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। सो देखो, जूलॉजी का पोर्शन ना अभी मिशन 100 में विपिन सर कराना स्टार्ट किए हैं, तो मैं वहाँ से सर को फॉलो कर रही हूँ, तो डेली एक लेक्चर हो जाएगा। बाकी बोटनी का पोर्शन मैं मेनली उम्मीद सीरीज से ही कर लूँगी यूट्यूब से, जो 2026 के लिए सर पढ़ाए हैं विपिन सर ही। सो दिस इज़ द सीक्वेंस, मैंने ऐसा कुछ इसे डिज़ाइन किया है। बट हाँ, यहाँ पर जो इवोल्यूशन है ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मतलब इवोल्यूशन टॉप 10 में ही स्टैंड करेगा, ठीक है। सो ऐसा है, तो थोड़ा इधर उधर हुआ है, मतलब मेन बात मेरा ये है कि हमें पूरा ही बायोलॉजी कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड हाँ, मैं इसे फिर बता दूँ कि पहले तो हमें नोट्स 2-3 टाइम्स हमें पढ़ना ही है मेन, ये फिर NCERT रीडिंग करना ही है। एंड फिर फिजिक्स वाला में जो कंटेंट दिया हुआ है कि थोड़ा MCQ वगैरह फिर DPP रहे ना, वो सारे हम कर लेंगे। फिर PYQ तो मैंने बोला लास्ट 11 ईयर्स के। एंड मैं मेनली प्रैक्टिस मैं नीट प्रेप से करूँगी। अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब ये आपने नहीं परचेज किया है, सो आप मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी मॉड्यूल अवेलेबल है आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर के वेटेज अनुसार आप प्रैक्टिस करें, लाइक प्रिंसिपल, मॉलिकुलर या बायोटेक्नोलॉजी, इनका वेटेज ज़्यादा है तो आप इनसे क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं। बट जिनका वेटेज कम है, लाइक लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप ये क्या करेंगे ना कि इनका अगर आप 70 to 80 भी अगर मतलब क्वेश्चन लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर का ही क्यों ना, सो तभी ये काफ़ी रहता है। बाकी हाँ, जो नया चीज़ आपको मिले आप प्लीज़ वो NCERT में मार्क करते हुए चलना, ताकि वो लास्ट में आके मतलब एक जगह ना समराइज़ हो जाए कि नहीं, NCERT देखने से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप जब कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको अगर क्वेश्चन करते हुए मिलता है तो वो भी आप NCERT में लिख लेना। नाउ आई एम मूविंग टू फिजिक्स। सो फिजिक्स में मैं बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर 17 चैप्टर्स ही मैं यहाँ पर रेडी करी हूँ। एंड इनसे भी मुझे ऑलमोस्ट 144 मार्क्स मतलब मिल सकता है, मैं अगर इसे सब कुछ मैं अगर ठीक कर लूँ, जो कि उतना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ हम ट्राई करेंगे। देखो, पहले तो मैं मेनली फोकस कर रही हूँ पूरा क्लास 12 के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट, पोटेंशियल, करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बट यहाँ पर मैं इंडक्शन नहीं कर रही हूँ, उसे मैंने छोड़ दिया है। AC, EM वेव, ये सब पूरा ही होगा। एंड ये मैं कर रही हूँ क्लास एंड ये सारे मैं कर रही हूँ इमार सर से, उम्मीद 2026 से ही, ठीक है। जो यूट्यूब का सीरीज़ है। बाकी ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये भी सारे मैं कर रही हूँ इमार सर से ही, एंड अगेन फ्रॉम उम्मीद 2026। एंड ऑप्टिक्स का जो है ना, ओनली मैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट कर रही हूँ, वेब ऑप्टिक्स मैं छोड़ रही हूँ अभी तक, तो मैं इसे छोड़ ही रही हूँ। सो रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ये मैं कर दूँगी तनुज बंसल सर से, क्योंकि वो उम्मीद में भी करा रहे हैं एंड वो मिशन 100 में भी करा रहे हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ ना, मिशन 100 में जब सर स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, तब मैं उनके साथ ही डेली एक लेक्चर ले लूँगी, ठीक। फिर क्या होगा ना, थोड़ा लोड कम हो जाएगा। सो जो भी है ये होगा 12th का पोर्शन। एंड 11 में मैं ये यूनिट डायमेंशन कर रही हूँ, जो कि बेसिक है, इसे तो करना ही है। फिर ग्रेविटेशन जो इलेक्ट्रोस्टैट के साथ मतलब प्यारफ हो जाएगा। फिर न्यूटन लॉ एंड मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर एंड ऑसिलेशन, ठीक है। एंड ऑसिलेशन क्या होगा ना, ये थोड़ा EM वेव एंड मतलब AC में भी थोड़ा काम आ जाएगा। हालांकि वेव भी आता है, बट हम देखेंगे अगर पूरा बाद में अगर टाइम ये इन सब के करने के बाद अगर मेरा टाइम हो जाए तो फिर मैं वेव या फ्लूइड ये सब चैप्टर्स में करने की ट्राई करूँगी। एंड बाकी 26 अप्रैल से जो मेरे पास एक थोड़ा फ्री टाइम होगा, जहाँ मैं सिर्फ रिविजन पे फोकस करूँगी एंड टेस्ट पे, तब मैं क्या करूँगी ना, JEE मेन का जो 2026 का पेपर है वहाँ से मैं फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का पोर्शन मैं वहाँ से अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। क्या होगा ना, थोड़ा
कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। मैं आपको प्लानर थोड़ा समझा देती हूँ। सो देखो, ऑर्गेनिक में मैं डेली 2 करके लेक्चर लूँगी। मैं जीओसी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी तो एसकेसी सर मिशन 100 में ऑलरेडी हेलो ऑर्गन पढ़ा रहे हैं, तो मैं लाइव तो उन्हें कैच नहीं कर सकती। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक में डेली 2 करके लेक्चर लूँगी। एंड क्या है ना कि यूपैक तो मैंडेटरी है, सो मैं यूपैक का जो 1 शॉट है एसकेसी सर का ही है एंड वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं वहाँ से यूपैक ख़त्म कर लूँगी पैरेलली इसके साथ, जो कि मुझे 3 या 4 दिन लगेंगे। फिर क्या होगा कि मैं डेली ऑर्गेनिक 2 लेक्चर करूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। सो ऑर्गेनिक तो कांस्टेंट हो गया। इसके साथ क्या है ना, इनऑर्गेनिक में मंसल से कर रही हूँ एंड वहाँ तो सारे ही 1 शॉट हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक दिन में ये एक नई चैप्टर कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेली 2 घंटे करके एक लेक्चर कर लूँगी। लाइक पकड़ो कि पीरियडिक टेबल में अगर 6 आवर का ये लेक्चर है तो मैं उसे डेली 2 आवर करके लेते चलूँगी। ऐसे ही बॉन्डिंग का फिर कोऑर्डिनेशन का ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्स्टेंट है। एंड इसके साथ क्या है ना, मैं एज मैंने बोला कि जूलॉजी का पोर्शन मैं उम्मीद मिशन 100 से कर रही हूँ। बाकी बोटानी का पोर्शन मैं उम्मीद से ही करूँगी। डेली एक लेक्चर हम लेंगे। एंड पहले एज मेरा जो बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन का चैप्टर वो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, सो मैं क्या कर रही हूँ वो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एंड उसके साथ हम डेली लाइक प्रिंसिपल, फिर मॉलिक्यूलर, ऐसे सेल, देन सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, फिर हम करेंगे मॉर्फोलॉजी को मैंने 2 दिन टाइम दिया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। फिर फ्लावरिंग प्लान एंड उसके साथ प्लांट किंगडम भी। फिर मतलब ऐसे करके फिर एनाटॉमी ऐसे करके हम खत्म कर लेंगे बोटनी का पोर्शन। एंड आते हैं फिर फिजिक्स में। देखो फिजिक्स तो मैं एक साथ नहीं कर सकती, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स को हम समेट लेंगे, फिर यूनिट एंड डायमेंशन एंड उसके साथ हम यहाँ पर ना मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है वो भी मैं उम्मीद से करी हूँ। तो मैं क्या करी हूँ, इसे हम डेली 1 घंटा करके लेंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा टाइम भी थोड़ा मिल जाएगा एंड ये हम पैरेलली कर भी सकते हैं। एंड इसके साथ मैं क्या करी हूँ ना, न्यूटन लॉज मोशन भी, एज ये थोड़ा ईजी रहता है ये, एंड वर्क एनर्जी पावर, एंड ये बाद में जाके लगेगा पोटेंशियल में। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो ये दोनों चैप्टर भी मैं मॉडर्न फिजिक्स के साथ पैरेलली कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं उतना ज़्यादा मतलब लोड नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं जाके वर्क एनर्जी पावर खत्म होगा, फिर जाके मैं इलेक्ट्रोस्टैट को 4 आवर करके दूंगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट रहेगा, पोटेंशियल ऐसे करके मैं कंप्लीट करूँगी। मेरा टारगेट मतलब मोटा 25 अप्रैल तक मुझे कंप्लीट करना है। एंड फिर अगर मेरा टाइम हो गया तो मैं इक्विलिब्रियम भी ऐसे करके थोड़ा कंप्लीट कर लूँ 28 अप्रैल तक, ठीक है। बस दिस इज़ द प्लानर। सो मेरा ये प्लानर आपको कैसा लगा, एंड अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं खुद के ये प्लानर को थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर सकूं एंड आप और मैं इस जर्नी को और थोड़ा बेहतर बना सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको ज़रूर सुनूंगी एंड उसी हिसाब से मैं ज़रूर मॉडिफाई करूँगी खुद को। एंड ये जो जर्नी मैं रिस्टार्ट कर रही हूँ इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। 24 डेज़ का चैलेंज है, तो मैं ट्राई करूँगी एटलीस्ट मैं बीच में आके एक बार आपको अपडेट दूँ कि मैं कितना कंप्लीट कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट दिस टाइम आई वोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ऑडियंस इतने पॉजिटिव होंगे। आपने मुझे लास्ट वीडियो में इतना सारा ढेर सारा प्यार आपने मुझे दिखाया, आपने मुझे इतना सारा इमोशनली मुझे सपोर्ट दिया ना, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब आप इतने पॉजिटिव हो। एंड 1% सारा फ्रॉम कोलकाता, वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू। मतलब तुमने इतना बड़ा कमेंट किया है, लिटरली तुम्हारे पेशेंस को हेड्स ऑफ। बाकी तुम्हारा दिया हुआ थोड़ा एक प्लान था कि नहीं पहले मतलब मैं क्या करती ना, मैं पूरा अप्रैल में थोड़ा प्रिपरेशन ही करती, बट तुमने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं एक टाइम तक तुम मतलब सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद थोड़ा रिविजन के लिए पर्टिकुलर टाइम रखो। तो मतलब तुमने जो बोला कि तुम ऐसे कर रही हो, सो मैंने उसी को फॉलो किया। बाकी मैं इसे 25 अप्रैल तक मैंने खींचा है, तुमने तो 15 अप्रैल तक किया है, तो ठीक है। एंड मेरे बाकी सपोर्टिव ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स, पूजा, भास्वती, यू बोथ आर टू गुड। बाकी तुम लोग भी हार मत मानो। बट हाँ, एक्चुअली में मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दोगे। मतलब तुम मेरे ये जर्नी को देखना चाहते हो मेरे साथ, एंड एक साथ तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज। बाकी एक और पर्सन था, उसका नाम मुझे ठीक पता नहीं, मतलब उसका हैंडल आईडी मतलब आईडी कुछ अलग था, तो मुझे प्लीज़ तुम कमेंट में बताना तुम्हारा नाम। बाकी या चलो, इस जर्नी को हमें एक साथ हमने स्टार्ट किया है, हम इसे एंड तक इसे हम कंप्लीट करते हैं एक साथ। बाकी तुम्हारा मतलब तुम भी हार मत मानो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। बट हाँ, मैं फिर से रिस्टार्ट करने की मैंने हिम्मत दिखाया है। एंड आई नो ये प्लानर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट मैं ये चैलेंज ले रही हूँ कि नहीं, मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है, सो हम ये कर लेंगे। बाकी मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब मैं बात ना बहुत ज़्यादा स्पीड में करती हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा मतलब बीच में मेरा मतलब बैलेंस आउट हो जाता है। एंड तुम लोग तो बंगाली हो, तो ठीक है,
आई डोंट नो बट समहाउ मेरे सारे ऑडियंस बंगाली हैं, हालांकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ बट एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। बट हाँ, इस बार मैं रोऊंगी नहीं। बहुत मैंने लाइफ में रो लिया है बट हाँ और नहीं, इस बार मैं अपने गलतियों से सीख के मैं कम बैक करूँगी खुद की लाइफ में। बाकी खुद के लाइफ को हमें खुद ही को सुधारना होगा एंड ये एक लास्ट टाइम है, सो नॉट एनी डिले फॉर दैट। सो इसके साथ और काम चोरी नहीं होगा। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं वहाँ पे आपको अपडेट दूंगी। बाकी तुम लोग भी मुझे तुम्हारा अपडेट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जर्नी गाइज एंड बी विथ मी, प्लीज़ बी विथ मी। मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज।